नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आप सबका स्वागत करता हूं। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग बैंकिंग पढ़े थे, तो बैंकिंग का हम लोग कुछ फॉर्मूला किए थे और उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, बैंकिंग के जो एक्सरसाइजेस हैं उसमें रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सब नहीं करेंगे, कुछ करेंगे। और आप लोगों को बोल दिया गया था जो डाउट हो वो कॉमेंट सेक्शन में आप लोग कर देते हैं, तो हम जो भी डाउट्स होगा उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, देखिए एक नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। नंबर 1 ने क्या बोला है, एक मिस्टर गोस्वामी है डिपॉजिटेड 1000 रुपीज एवरी मंथ इन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। उनका भी एक आरडी अकाउंट है। तो वो मिस्टर गोस्वामी जो है, मिसेस गोस्वामी कितना महीना दे रही है, हर महीने में 1000 रुपया वो आरडी अकाउंट में डिपॉजिट कर रही है। कितने दिनों के लिए? फॉर 3 ईयर्स। तो एन कितना हो गया आपका? 3 ईयर्स। 3 ईयर्स मतलब कितना? 3 इंटू 12, 36 मंथ। ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको कितना मिल रहा है बैंक में से? 8% के हिसाब से मिल रहा है। फाइंड द मैच्योर्ड वैल्यू। तो पूछा गया इनका मैच्योरिटी वैल्यू कितना होगा जब 3 साल बाद बैंक में से पैसा को निकालेंगी, तो उनको कितना पैसा बैंक वाले की तरफ से दिया जाएगा। तो सीधी सी बात है, पहले आप एसआई कैलकुलेट कर दीजिए। तो एसआई का फॉर्मूला क्या था? पी एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 1/12 आर टू द पावर 8 अपॉन 100। ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना था इनका? 1000 रुपीज। ठीक है। एन कितना है? 36 इंटू 36 प्लस 1 बाई 2 1/12। रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका कितना है? 8 है बाई 100। ठीक है। 2 0 एक ही बार कटेंगे। 12 से इसको काटिए 3 होगा, इसको इसको काट दीजिए 4 हो गया। तो कितना बचा? 10 इंटू 3 इंटू ये 37 हो जाएगा इंटू 4। ठीक है। ये उनका होगा क्या? एसआई। तो एसआई का वैल्यू कितना दिया है? जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करिएगा तो एसआई आपको कितना निकलेगा? 666 ट्रिपल जी। ठीक है। ट्रिपल 40 ये होगा आपका एसआई। ठीक है। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ये 30 हो गया है, ये 4 है, तो कितना होगा देखिए? 30 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 120। और फिर 120 को हम लोग 37 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को रहने दीजिए। 7 2 14 4 1 3 2 6 3 1 3 0 4 8 6 14 4। ठीक है। तो ये हो गया आपका एसआई। तो हमको क्या चाहिए था? मैच्योरिटी वैल्यू चाहिए था ना। देखिए मैच्योरिटी वैल्यू कैसे मिलता है? मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू कितना? एसआई प्लस पी इंटू एन। एसआई कितना था? 4440 प्लस प्रिंसिपल था 1000 रुपीज इंटू एन कितना महीने के लिए उन्होंने रखा था? 36। तो 4440 प्लस 3600। अब इनको ऐड करते हैं। 0 0 4 4 ये भी 4 4 4। ठीक है। तो 40,440 रुपये उनको क्या मिलेगा? टोटल पैसा मिलेगा जब वो 3 साल बाद पैसा को बैंक से निकालेंगे। ये है नंबर 1। ठीक है, समझ गए? अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है, चलिए अब 1 नंबर तो किए, अब 5 नंबर करते हैं। ठीक है। Katrina opening a recurring deposit account with a nationalized bank for period of 2 years. If the bank pay interest 6% per annum and the rate of monthly installment is 1000 rupees. नंबर आई में पूछा गया इंटरेस्ट अर्न इन द 2 ईयर मैच्योर्ड वैल्यू। दोनों सेम सेम है। देखो ऊपर वाला जैसे कि ये भी हुआ। प्रिंसिपल कितना है इसका? 1000 रुपया पर महीना दे रही है। कौन? कटरीना। और कितने दिनों के लिए रखी? 2 ईयर्स के लिए। 2 ईयर्स मतलब क्या? 2 इंटू 12 24 मंथ के लिए उन्होंने बैंक में पैसा देना है। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 6%। तो पूछा गया क्या इसमें आपको? नंबर आना पूछा कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा 2 साल के अंदर। फिर पूछा गया मैच्योर वैल्यू इनका कितना हो जाएगा बैंक से जब पैसा निकालेंगे 2 साल बाद, तो उनको मैच्योर वैल्यू कितना मिलेगा। इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए।
बाई 2 इंटू 1/12 इंटू R/100। ठीक है, कितना था ये 1000 रुपीज़ है, ये 24 है तो ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 24 प्लस 1 एक आएगा बाई 2 इंटू 1/12। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6 है बाई 100। तो ठीक, ये 2 जीरो इधर जो कटेंगे, 12 6 कटिए 2 और ये 2 कट जाएंगे, तो बचा कितना 10 इंटू 25 इंटू 6, तो ये कितना हुआ इंटू 6 6 5 30 0 3 12 3 15 1500। ये उनका क्या है सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब मैच्योर वैल्यू निकालना है, तो मैच्योरिटी वैल्यू कितना होगा P इंटू एन प्लस SI। तो प्रिंसिपल था कितना 1000 रुपीज़, एन कितना 24 महीने के लिए, और ये उनका इंटरेस्ट है 15500 1500। ठीक है, तो ये कितना होगा 24000 प्लस 1500 जीरो, ये जीरो आ जाएंगे 552। तो उनको 2 साल बाद यानी कि 24 महीने के बाद कितना रुपया मिलेगा आज तो मैच्योरिटी वैल्यू 25,500। ठीक है, ठीक, ये 5 नंबर हो गया। नेक्स्ट कौन सा करेंगे देखते हैं, जो थोड़ा डिफिकल्ट होगा उसी को करेंगे। बाकी सब लोग आप कर सकते हैं। ठीक है, 9 नंबर देखिए थोड़ा डिफिकल्ट है, ईयर को उसने क्या किया फ्रैक्शनल हिसाब से दे दिया है। ठीक, 9 नंबर और 10 नंबर दोनों सेम ही है। 9 नंबर ठीक है, 9 नंबर जैसा है 10 नंबर भी वैसा ही है, सेम है दोनों। ठीक है, 9 नंबर में क्या बोला, तन्मय नाम का एक आदमी है, हैव ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए फाइनेंस कंपनी फॉर 1.5 ईयर। ठीक है, तन्मय नाम का एक कंपनी है, तो उनको प्रिंसिपल क्या पूछा है बोलेंगे, इफ यू गेट दिस एट द टाइम ऑफ रुकिए, इफ सी गेट 15,426 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी वैल्यू उनका इतना है, हाउ मच पर मंथ ही हैज इन्वेस्टेड, तो बैंक में वो पर महीना कितना रखते थे। ठीक है, सपोज उनका प्रिंसिपल कुछ नहीं दिया तो प्रिंसिपल को पी रहने दीजिए, टाइम कितना है 1.5 ईयर, तो 1.5 ईयर का मतलब क्या हो गया, ये देखिए पहले तो ये 12 महीना हो गया प्लस हाफ ईयर मतलब क्या 6 महीना, तो टोटल हो गया कितना 18 मंथ के लिए उन्होंने पैसा दिया है बैंक को। ठीक है, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है बैंक में से 9% मिल रहा है, मैच्योरिटी वैल्यू कितना है उनका 15426 इतना रुपीज। अब पूछा जा रहा है क्या, हमको निकालना है इनका हर महीना ये पेमेंट कितना कर रहे हैं, प्रिंसिपल कितना कर रहे हैं बैंक। ठीक है, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकाल देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कैसे लिखेगा, P इंटू n प्लस 1/2 1/12 ये R/100 होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल तो ऐसा ही रहेगा, मालूम नहीं है मेरे को, n का वैल्यू कितना है 18, तो ये 18 प्लस 1 हो जाएगा बाई 2 1/12 रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9 बोल बाई 100। ठीक है, तो P इंटू 18 इंटू 19/2 इंटू 1/12 इंटू 9/100, 3 से कैंसिल करेंगे 3 से कैंसिल करेंगे 4। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 9 बचेगा, और कोई बचा क्या नहीं। ठीक, तो P इंटू 9 रहने दीजिए इसको, 9 इंटू 19 इंटू 3 बाई 4 इंटू कितना 100 हो गया। ये आपका किसका वैल्यू है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब इतना मेरा वैल्यू निकला है। ठीक है, तन्मय जो है वो महीने के एंड में जो उनका 18 महीना जब खत्म हो जाएगा तो उनके एंड में इतना उनको क्या मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन मैच्योरिटी वैल्यू कितना दिया है, और मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू एन प्लस ऐसा ही होता है ना, तो मैच्योरिटी वैल्यू दिया कितना है 15426, P मेरे को मालूम नहीं, n है इनका 18 प्लस ये जो सिस्टम है इनको ऐसा ही कितना मिला था P इंटू 9 इंटू 19 इंटू 3 बाई कितना 4 इंटू 100। ठीक है, यही मिला था ना उनको, ठीक यही मिला था उनको। चलिए देखते हैं, इसको रहने दीजिए 15426 इंटू, अब चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लेके करेंगे तो भी चलेगा, सॉल्व हो जाएगा अच्छे से। इसको अगर 18 और P 9 भी अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा 2 प्लस
9 चला गया, पी भी चला गया है, तो बचा कितना है 19 इंटू थ्री। 19 इंटू थ्री कितना होगा, 9 3 जा 27, 5/400। ठीक है, ये 9 पे रहने दीजिए, इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। 400 ये हो गया 800 प्लस 57, 9 पे रहा तो ये हो गया 857/400 मल्टीप्लाई। तो मेरे को पी चाहिए ना, ठीक है। देखिए ये वैसे ही रहेंगे, ठीक है। देखिए ये वाला सिस्टम है, क्या हुआ है, मल्टीप्लाइड हुआ है। जब साइड चेंज होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होगा तो कितना होगा 15426। ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू 9p। तो सिर्फ p इक्वल टू 15426 इंटू 400/857 इंटू कितना 9। सो p इक्वल, अब क्या करेंगे, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना निकलेगा 800 निकल जाएगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो आंसर कितना निकलेगा 800। ठीक है, 800। क्लियर, इसको 9 से आप कैंसिल कर सकते हैं। जो कितना है 5.64 कितना 10 10 8 18 होता है। 18 होता है मतलब 9 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से 3 से कैंसिल करिएगा तो 3, इसको 3 से कैंसिल करिएगा तो कितना 3 5 15, 3 1 3, 3 4 12, 3 2 6, तो 4 1 5 2 7 7 5 12। 3 से ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 से इसको फिर कैंसिल करिएगा तो कितना होगा 3 1 3, 3 7 21, 3 1 3, 3 4 12। अब जब इसे कैंसिल करिएगा तो ये बचेगा 2 और ये 400 हो जाएगा 800। क्लियर, समझ में आ रहा था, ये समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसके बाद वाला जो नंबर है 10 नंबर जो ये इसी की तरह ही है। ये जो ईयर दिया है इसको आप लोग कन्वर्ट करिएगा मंथ में। देखिए अगर ये 1/2 ईयर्स था ना, तो एक महीना, एक साल के लिए कितना हो गया 12 महीने, और 1/2 ईयर्स के लिए कितना हो गया 6 महीने, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 18 मंथ हो जाएगा। ऐसे करिए, नहीं तो इसको चेंज कर दीजिए। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करिए। तो इम्प्रॉपर में जब कन्वर्ट करिएगा तो कितना होगा 3/2 हो जाएगा ईयर। आप किसी भी ईयर को जब मंथ में कन्वर्ट किया जाता है तो क्या करते हैं 12 मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये 6 होगा 18 होगा, कहीं से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट नंबर को देखते हैं। 10 नंबर इसी की तरह ही है, वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इस नंबर में जो भी डाउट्स हों आप उसको कमेंट कर दीजिए इस एक्सरसाइज में, उसको हम लोग सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, और जितना हो सके अपने जो दोस्त लोग हैं उनको बता दीजिए। जी यहाँ पर एक सर हैं, सुलभ सर हैं, वो आपको पढ़ाते हैं, और आपको अगर हर एक क्लासेस जानना है तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और दूसरे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि सबको मालूम चलेगा जे कब क्या पढ़ाई हो रहा है। हम कोशिश करेंगे हर रोज एक क्लासेस देने के लिए, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो इसीलिए क्लासेस में थोड़े डिले आ जा रहे हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, 12 नंबर को करते हैं। ठीक है ना, 11 नंबर को करेंगे। दोनों एक जैसे ही, कोई अलग नहीं है। 12 नंबर जैसा है, 11 नंबर भी बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए ठीक है, 11 को करेंगे फिर 13 को करेंगे। ठीक है, 11 को देखिए, एक कविता नाम की एक कस्टमर है, हैज ए क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट इन ए बैंक से डिपॉजिटेड 600 पर मंथ। प्रिंसिपल उनका कितना दे रहा है 600 पर मंथ दे रहा है कविता के लिए, और एंड गेट 6165 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। उनको मैच्योरिटी वैल्यू कितना दिया 6165। ठीक है, टाइम ऑफ मैच्योरिटी द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% है, बैंक की तरफ से उनको दिया जा रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक, टाइम नहीं दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ ठीक, टाइम यहाँ पर दिया नहीं है, बोला इसी टाइम को निकालना है। ठीक, मतलब कितने महीनों के लिए उन्होंने पैसा देना है उनको, ये चीज़ हमको निकालना है। दे दिया है क्या, मैच्योरिटी वैल्यू दे दिया है, प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, चलिए ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल। अब हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, आप उसको समझ जाइए, 600 इंटू n प्लस 1/2 इंटू 1/12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6/100। इसे इसको कैंसिल करेंगे तो 6 बचेगा, इसे इसको कैंसिल करिएगा तो 3 बचेगा, और 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना हुआ 3 4 जाए, 2 से करिएगा तो 2, ये हो गया 3, तो हुआ कितना 3n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट अगर मिल जा रहा है तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है p इंटू n प्लस ऐसा ही होता है ना। तो आपको मैच्योरिटी वैल्यू कितना दिया है 6165
प्रिंसिपल कितना 600 इंटू एन प्लस एस आई का फॉर्मूला कितना निकला है हमारा 3n इंटू n+1/2 दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा तो बोलिएगा, जो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट कर दीजिएगा सर यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। तो ऐसे में यहाँ पर कितना हुआ 2 हो गया। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 1200n हो जाएगा प्लस ये 3n² प्लस 3n, ये 2 डिवाइड इधर आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 2 5 10 1 12 1 13 2 1 2 ये हो गया 3 6 2 12। देखिए अब ये 1200n है ये 3n है तो ये कितना हो जाएगा 1203n प्लस 3n का स्क्वायर। जब सारे का किसको क्या करिए अब इधर शिफ्ट करिए तो कितना होगा ये 3n² प्लस 12n माइनस 12330 इक्वल टू 0। देखिए सब में से 3 है कि ये देखिए 3 का मल्टीपल हो गया, ये भी 3 का मल्टीपल हो रहा है, ये भी 3 का मल्टीपल हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं 3 कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा कितना n² प्लस 3 गया तो बचेगा कितना यहाँ पर 401n बचेगा माइनस 4110 इक्वल टू 0। ठीक है तो ये 3 जब उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो 0 बचा। तो n² प्लस 401n माइनस 4110। देखिए यहाँ पर क्या करना है हमको इसको मल्टी फैक्टराइजेशन करना है। मतलब मेरे को ऐसे 2 नंबर चूज करना है जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो माइनस 4110 हो, लेकिन जब एडिशन कर दूँ तो आंसर मेरा 401 हो। ठीक है देखिए 2 नंबर ऐसे आए, अगर उनको मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव नंबर आता हो तो उसको क्या करना पड़ेगा हमको, दोनों में से कोई भी एक नंबर क्या होना चाहिए मेरा नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है 2 नंबर या तो सेम हो सकते हैं नहीं तो अलग अलग भी हो सकते हैं, एक बड़ा एक छोटा भी हो सकता है। लेकिन जब दूसरा केस को हम लोग नोटिस कर रहे हैं दोनों को ऐड करने से प्लस हो जा रहा है तो सीधी सी बात है बड़ा वाला नंबर प्लस होना चाहिए और छोटा वाला नंबर नेगेटिव होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा बड़े से जब छोटे को हम ऐड करेंगे तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। ठीक है अब इसको थोड़ा फैक्टराइज करेंगे तो मालूम चल जाएगा 4110 2 से हो जाएगा 2 2 जा 2 5 जा 2 5 जा, लेकिन इसको 5 से करिए 5 5 जा 5 1 गलत हो कहीं का 2 2 जा 4 यहाँ पर एक 0 होना चाहिए था। 4 1 1 0 अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 तो 1 बचा 0 2 5 जा 10 2 5 जा 10 फिर इसको 5 से करेंगे तो 5 4 जा 20 5 1 5 1। तो सीधी सी बात है एक आंसर कितना लिख लेगा 4 1 1 एक लिख लेगा और एक लिख लेगा 10। ठीक है तो n² प्लस 411n माइनस 10n माइनस 4110 इक्वल टू 0। n यहाँ से कॉमन लेंगे तो बचेगा n प्लस 411 माइनस 10 कॉमन ले जाएंगे तो n प्लस 411 बचेगा 0। तो ये n माइनस 10 हुआ और दूसरा वाला हुआ n प्लस 411। क्लियर? तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे अगर 0 होता है तो n इक्वल टू कितना होगा प्लस 10 और इधर n कितना हो जाएगा 411 इक्वल टू 0 अगर होता है तो n इक्वल टू कितना माइनस 411 जो कि पॉसिबल होगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल। तो आपका मंथ कितना हो गया, ये हो गया मंथ ही पूछा था ना जो कितने महीनों के लिए उनको पैसा देना है किसी को, कविता को। तो कविता को 10 महीने के लिए बैंक में पैसा डिपॉजिट करते रहना चाहिए। अब आप पूछोगे सर ये माइनस 411 क्यों पॉसिबल नहीं हुआ। ठीक है देखिए कोई भी मंथ हो या फिर डिस्टेंसेस हो जो लेंथ हम लोग मेजर करते हैं वो कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। ठीक है मैथमेटिक्स में डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होते हैं और ये टाइम कभी आपका नेगेटिव नहीं होंगे। तो ये 10 महीने क्या टाइम ही है ना। अगर मैं आपको बोलूँ जो भाई माइनस 10 सेंटीमीटर लाइन आप ड्रॉ करिए तो आप कर सकते हैं क्या, नहीं हो सकता। ठीक है लास्ट वाला देखेंगे 13 नंबर को। नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। चलिए इसको हम शॉर्ट ले कर देते हैं, आप इसको थोड़ा समझ लीजिए, खुद करिए, कोशिश करिए खुद करने के लिए। नहीं हुआ तो पूछ लीजिए, हम बता दें, कोई ठीक प्रॉब्लम नहीं। 12 नंबर में क्या बोला, 12 नहीं 13। एक डेविड है, उन्होंने क्या क्या ओपन किया है, पर मंथ कितना दे रहे हो पैसा, 300 रुपीज दे रहे हैं। ठीक है कितना दिनों के लिए दिए हैं, उनका एन कितना है 2 ईयर्स बोला है। 2 ईयर्स मतलब कितना होगा 24 मंथ। और क्या बोला क्वेश्चन में, ठीक है
recurring deposit account in a bank deposited 300 per month for 2 years, find the and he received, if he received 7725 at the time of maturity, find the rate of interest. ठीक है, उनका मैच्योरिटी वैल्यू दिया है कितना 7725 और पूछा है उनका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो। देखिए मैच्योरिटी वैल्यू का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट प्लस पी इंटू एन। तो मेरे को अगर ये चाहिए तो सिंपल इंटरेस्ट अगर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैच्योरिटी वैल्यू से पी एन को माइनस कर दूँगा। ये 7725 है माइनस प्रिंसिपल कितना था 300 था, कितने महीने के लिए 24 मंथ के लिए। तो 7725 माइनस 00 3 4 12 3 4 12 2 1 3 1 7 तो 25 तो रहेगा ही, ये 7 से 2 गया 5। तो ये उनका क्या है 525 उनका क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। और सिंपल इंटरेस्ट का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है 300 इंटू 24 इंटू 24 प्लस 1/2 इंटू 1/12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100। क्या पूछा था, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है ना। ठीक, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया नहीं है क्वेश्चन में, पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक, इक्वल टू कितना हुआ ये 525। और जब इसको हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो बचेगा कितना 3, इससे इसको डिवाइड करिए बचेगा 12, ये 12 कटा तो 3 इंटू 25 इंटू आर 525। तो सिर्फ आर इक्वल टू कितना हो गया 525/3 इंटू 25। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 525 है ना। ठीक, अगर हम इसको 5 से डिवाइड किए तो बचेगा 5, इसको 5 से डिवाइड किया तो 105, फिर 5 से डिवाइड करिए इसको 21, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7। ठीक है, तो जो लास्ट में जो आदमी था डेविड जो था, उस जो बैंक में पैसा रख रहा था, तो उस बैंक में से उसको हर महीना 7% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आज खत्म हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद जो चैप्टर होगा अलजेब्रा होगा, उसी के हम लोग रिलेटेड पढ़ेंगे। तो आप लोगों का जो डाउट्स है वो लोग नीचे में कमेंट कर दीजिए, जैसे सर मेरा ये डाउट है इसको हम समझा दीजिए, हम समझा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपके जितने दोस्त लोग हैं उनको आप बता दीजिए और उनको शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको मालूम चलेगा जो यहाँ पर कुछ पढ़ाई होता है मैथमेटिक्स के लिए। ICSE का जो हम लोग का 10th बुक है उसका हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, बता दीजिएगा। चलिए ठीक है, तो सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।